इसलिए आनंद सर अभी भी इसको एक तो मिसबिहेव करते हैं सबके साथ, थोड़ा सा तरीका नहीं है सर को बोलने का, किसको कैसे बोलना है। वो स्टूडेंट है तो कहीं से भी आया है, आपका स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट से स्टूडेंट की तरह ना आप बात कीजिएगा। कौन मिसबिहेव कर रहे हैं सर कल भी बोले देव सर कहाँ है, तो कोई बोली कि सर क्लास ले रहे हैं, तो सर को सही से ना बात करना चाहिए, सर तुरंत डांट दिए। तो उस टाइम सोचना चाहिए ना सर को कि स्टूडेंट है तो हम नहीं डांटे, थोड़ा अच्छे से बिहेव कर ले। उसके बाद हम लोग गए बोलने के लिए सर को, तो सर क्यों नहीं किए, क्लियर क्यों नहीं किए। जब आप एप्लीकेशन पे साइन किए हैं तो उस टाइम क्यों बोले कि 6 मंथ बाद हम आपको देंगे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, और अभी क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आपके चैम्बर में ये तमाम छात्राएं मौजूद हैं सर, आपकी समस्याओं को अपनी लेकर आए हैं। इन लोगों का ये गंभीर आरोप है कि जो डायरेक्टर है आनंद कुमार झा वो सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है इन लोगों का कि हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे? कि कल सेंट्रल लाइब्रेरी से करीब 25-30 की संख्या में लड़कियां आई थी, कुछ कंप्लेन की, लिखित शिकायत हुआ। उस फाइल को हम बढ़ा दिए हैं कि आप जवाब दीजिए। जो सेंट्रल लाइब्रेरी के जो हैं अभी प्रोफेसर इंचार्ज, उनसे हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। ये जब जवाब देते हैं तो फिर फाइल हम बढ़ाएंगे वाइस चांसलर को, इस तरह की समस्या उसका निदान कैसे होगा। फाइल तो प्रोसेस में आ गया है। आनंद कुमार झा से पहले प्रोफेसर इंचार्ज हम थे सेंट्रल लाइब्रेरी के भी, और डायरेक्टर भी थे लाइब्रेरी साइंस के। और यहाँ के छात्र से, कर्मचारी से पूछा जा सकता है कि हमारे समय में किसी भी तरह का गलत काम हुआ ही नहीं, और हम चैलेंज करते हैं कि अगर कोई तुम सबूत दे दोगे तो उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा अपने पोस्ट से। सबसे पहली बात तो ये दुखद है कि किसी राजनीति के तहत माननीय कुलपति ने मुझे प्रोफेसर इंचार्ज पर से हटाया। मुझसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया, मुझे लेटर मिला कि प्रोफेसर इंचार्ज पर से आपको हटाया जा रहा है। बहुत तरह की बातें आई, लेकिन मैंने कुलपति महोदय से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। लाइब्रेरी साइंस के डायरेक्टर के रूप में मुझे रहने दिया गया, अभी भी मैं डायरेक्टर हूँ। हमने एक फाइल पर लिखा था कुलपति महोदय को कि सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रोफेसर इंचार्ज के लिए कम से कम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का होना आवश्यक है, और यही इतिहास रहा है भारतपुर यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में। आनंद जी प्रोफेसर नहीं हैं, ये रीडर है। 2003 बैच में इनकी बहाली हुई थी, मेरी बहाली 96 में है। मैं 2016 से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, तो मुझे हटाया गया, इसकी तकलीफ नहीं है। लेकिन हमसे कम योग्यता वाले व्यक्ति को सेंट्रल लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया जाता है, और लाइब्रेरी साइंस का मुझे डायरेक्टर रहने दिया जाता है। आज की तिथि में जब गणतंत्र दिवस होगी, यह तो मेरे लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो जूनियर है वो झंडा फहराएगा और डायरेक्टर सलामी ठोकेगा लाइब्रेरी साइंस का। अभी मुझे भी मालूम हुआ कि गार्ड को रख दिया गया कि कोई छात्र प्रवेश नहीं करे। ये यूनिवर्सिटी किसका है? छात्रों का है। अगर छात्र नहीं तो आपका रजिस्ट्रार बनना, कुलपति बनना, उसका कोई महत्व नहीं है। स्टूडेंट है तभी आप हैं, आपका अस्तित्व है, और स्टूडेंट नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। सर वीसी साहब हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट इज द फर्स्ट स्टेक होल्डर ऑफ यूनिवर्सिटी। इस पर एक्शन लेना चाहिए ना कुलपति महोदय को। इतनी बड़ी बातें हो गई, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। हमने फाइल भी बढ़ाया था कि एक अच्छा आदमी को सेंट्रल लाइब्रेरी जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो उसको बनाया जाए, हमने लिखा है फाइल पर। तो कुल मिला के सर रजिस्ट्रार साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों का समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से, बट 2 महीने इंटर्नशिप कर लिए, उसके बाद भी वहाँ के जो सर है आनंद सर, वो बोल रहे हैं कि हम ये इंटर्नशिप का ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम बस लाइब्रेरी विजिट के लिए एप्लीकेशन पे साइन किए हैं, बट उस टाइम जब हम लोग साइन करवाए थे तो वो बोले थे कि नहीं, आप लोग को 6 मंथ के बाद इंटर्नशिप का ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अब वो मना कर रहे हैं। इंटर्नशिप भी सही से नहीं करवा रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी हम लोग से अच्छे से ये नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी ये जो सेक्शन है वो बंद करके रखते हैं, बोलते हैं इधर आने की एंट्री नहीं है।
क्या समस्या लेके आप रजिस्ट्रार साहब के चैम्बर में आए, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर हम लोग को पहले जब हम लोग को एप्लीकेशन लिखाया गया था तो बोला गया था कि विदाउट पे आप लोग को यहाँ काम सीखने मिलेगा। तो हम लोग एप्लीकेशन लिख के दिए थे, तो एचओडी सर आनंद कुमार वो साइन किए थे कि ठीक है 6 मंथ के बाद तुम लोग को साइन करके देंगे कि तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग की हो। अब सर बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, तुम लोग को जिसके पास जाना है जाओ, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पूर्वी हो चाहे जो हो, हम किसी का बात नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे सर्टिफिकेट। और हम वहाँ पे हम लोग को किसी भी चैम्बर में नहीं घुसने दिया जाता है, और वहाँ के स्टाफ बोलते हैं कि देव सर अगर नहीं रहेंगे तो तुम लोग को घुसने देंगे, तो बुक चोरी होगा तो इल्ज़ाम तुम लोग के ऊपर आएगा। हम लोग दो महीना से इंटर्नशिप कर रहे हैं, बट आनंद सर के पास गए इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट के लिए बोलने के लिए कि आनंद सर पहले बोल रहे थे हम लोग को कि सर्टिफिकेट मिलेगा, बट अब पता चल रहा है कि सर्टिफिकेट सर नहीं देंगे। और ठीक है, सर्टिफिकेट क्यों नहीं देंगे, क्या बोले, क्या कर? कोई रीज़न नहीं, विदाउट रीज़न, अच्छा, कोई रीज़न नहीं है। बोले क्या कि मतलब हम किसी को नहीं दिए हैं, जो दिए हैं आप उससे जाके ले लीजिए। मतलब हमसे उनसे पहले पूर्वे सर थे तो वो सबको प्रोवाइड किए हैं, तो हाँ लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि हम किसी को प्रोवाइड नहीं किए हैं, और आप जिससे लेना है ले लीजिए। हम लोग को इंटर्नशिप भी नहीं कराया जा रहा है सर, और हम लोग को कोई काम भी नहीं करवाया जा रहा, मतलब सिखाया नहीं जा रहा है। तो आनंद सर का क्या कहना है इस पर डायरेक्टर साहब का? आनंद सर का यही कहना है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप लोग विदाउट सर्टिफिकेट काम करना है करिए, नहीं तो घर जाइए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी यहाँ पे। क्या डिमांड है आपका? डिमांड यही है कि हम लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं, जो हम लोग कोई भी सेक्शन में जाते हैं तो हम लोग को काम करने नहीं दिया जाता है, और बोलता है जाओ यहाँ कोई काम नहीं है। कौन बोलते हैं सर? वहाँ के स्टाफ बोलते हैं। तो आप लोग का जो मेन डिमांड है वो क्या है? डिमांड यही है कि हम लोग को सर्टिफिकेट दिया जाए, और हम लोग वहाँ के स्टूडेंट है, पास किए हैं, तो हम लोग को सर्टिफिकेट मिलना ना चाहिए ट्रेनिंग का। हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग वहीं ब्लीस किए हैं, एमलिस किए हैं सर, हम लोग को भी सबको दिया गया, पहले भी हम लोग को भी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। हम लोग कहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को वो सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं तो। और सर्टिफिकेट के अलावा क्या और क्या डिमांड है आपका? और मेरा कुछ डिमांड नहीं है सर, बस हम सबको मिला है, हम लोग को भी मिलना चाहिए, बस यही डिमांड है और कुछ नहीं। तो 2 महीना आप लोग वहाँ पे वो ट्रेनिंग किया है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए? अच्छा, उसी को लेकर आप रजिस्ट्रार साहब के चैम्बर में आए? एक्चुअली बात ये था कि जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट क्या था कि जब ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे तो सर को बोले कि सर मतलब एक्चुअली क्या था कि सर जो है ना तब कोई वर्क के लिए बीसी उनको बुला लेते चल जाते थे, तो हम लोग बाहर में वेट करते थे सर का कि आएंगे सर, तो हम लोग जा कर के जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सर हम लोग को रिसेंटली पता चला कि आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड आप लोग को नहीं होगा। तो हम लोग ये हो गया सर, हम लोग जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इनका सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड होना चाहिए। कितने दिन से कर रहे थे सर? 2 महीना, 4 दिसंबर से हम लोग। तो आप लोग जब ये कहने गए कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं सर, सर्टिफिकेट देखिए ऑलमोस्ट 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है सर, तो 6 मंथ का कोर्स होता है, तो सर हम लोग को बोले कि आप लोग जो कोर्स तो कर रहे हैं पर आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग पहले ये चीज़ को कंफर्म होने के जैसे अगर हम लोग करेंगे तो सर्टिफिकेट तो हम लोग ऑलमोस्ट चाहिए। अगर 6 मंथ के बाद बोलेगा। इससे पहले और लोगों को दिया नहीं, इसके पहले इसके प्रीवियस स्टूडेंट लोग को मिला गया है सर।